आज मैं आप लोगों को देशभक्त पुरु का कहानी सुनाने जा रही हूँ। राजा पुरु का दरबार लगा है। मंत्री, सेनापति और दरबारी सभी लोग चिंतित बैठे हैं। एक सैनिक का प्रवेश हुआ। पुरु सैनिक की ओर देखकर बोला, कहो सैनिक, क्या समाचार है? सैनिक बोला, समाचार अच्छा नहीं है महाराज। यूनानी सेना सिंधु पार कर चुकी है। वह तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है। महाराज, यह भी समाचार है। महाराज, यह भी समाचार है कि तक्षशिला के राजा अम्भी सिकंदर से मिल गए हैं। पुरु सैनिक को बाहर जाने का इशारा करके महामंत्री और सेनापति की ओर देखकर हम जानते थे कि अम्भी ऐसा ही करेगा। वह देशद्रोही है। अब हमें सिकंदर के साथ उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो। महामंत्री आसपास के और मित्र राजाओं को युद्ध का निमंत्रण पत्र भेजो। महामंत्री, जो आज्ञा महाराज। पुरु बोला, एक और बात, उनसे कहना कि अब आपस में लड़ने का समय नहीं है। वे पिछली बातें भूल जाए। सिकंदर कई देशों को जीत चुका है। हमें मिलकर उसे हराना होगा। भले ही वह पूरी दुनिया जीत ले। अब तक हम हैं भारत को नहीं जीत सकता। एक सेवक का प्रवेश और हुआ। सेवक, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सिकंदर का दूत आया है। पुरु उसे अंदर ले आओ। पुरु बोला, उसे अंदर ले आओ। दूत का प्रवेश हुआ। वह झुककर राजा पुरु को सलाम करता है। पुरु बोला, कहो दूत, हमारे लिए तुम्हारे सम्राट ने क्या संदेश भेजा है? दूत बोला, महाराज, सम्राट ने कहा है कि वे दुनिया जीतने के लिए यूनान से निकले हैं। वे निर्दोष जनता का खून नहीं बहाना चाहते। उनकी इच्छा है कि आप भी अम्भी की तरह उनसे सुलह कर लें। इस तरह लड़ाई भी नहीं होगी और आपकी गद्दी भी बच जाएगी। पुरु बोला, और यदि हमें उनकी बात न माने तो? दूत बोला, तो सम्राट ने लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है महाराज। वे सिर्फ जीतना जानते हैं। पुरु बोले, दूत, अपने सम्राट से कहना कि हम उसे हराना सिखा देंगे। अब लड़ाई के मैदान में ही हम
उसका स्वागत करेंगे। दूसरा दृश्य सिकंदर का शिविर। सिकंदर बैठा हुआ है, पास में ही आम्भी और सैलूकस भी बैठे हैं। दूत का प्रवेश हुआ। दूत बोला, झुककर सलाम करते हुए, सम्राट की जय हो। सिकंदर बोला, आओ दूत, हमारा संदेश पुरु तक पहुँचाओ। दूत बोला, पहुँच गया सम्राट। सिकंदर बोला, हम जवाब सुनना चाहते हैं। दूत बोला, सम्राट पुरु लड़ाई के मैदान में हमारा स्वागत करेंगे। सिकंदर बोला, क्या वे नहीं जानते कि हमारी सेना कितनी बड़ी है? दूत बोला, सब कुछ कहा सम्राट, फिर भी पुरु लड़ने के लिए तैयार है। सिकंदर बोला, सैलूकस सिपाहियों को कुछ का आदेश दो, पुरु को सबक सिखाना होगा। सैलूकस बोला, जो आज्ञा सम्राट। तीसरा दृश्य झेलम के किनारे यूनानी सेना का शिविर। झेलम के किनारे सिकंदर की सेना डेरा डाले हुए हैं। नदी चढ़ी हुई है, तेज पानी बरस रहा है। अंधेरे में बिजली भी चमक और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही है। मंच पर प्रकाश होता है। सिकंदर सैलूकस से बात कर रहा है। सिकंदर बोला, 2 महीने हो गए, हमारा एक भी सिपाही नदी पार न कर सका। यह हमारी हार है। सैलूकस हार है। सैलूकस बोला, सम्राट, बरसात के दिन है, झेलम चढ़ी हुई है, हमारे सैनिक घबराए हुए हैं। पुरु के पास हाथियों की बड़ी फौज है। हमारे सैनिक हाथियों का मुकाबला करने में डर रहे हैं। सिकंदर बोला, उत्तेजित होकर सिकंदर के जीते जी उसके जवानों में कैसा डर। डरने से अच्छा है कि हम सब झेलम में डूब मरे। एक सिपाही का प्रवेश हुआ। सिपाही बोला, सलाम करते हुए, महाराज की जय हो। राजा आम्भी आपसे मिलना चाहते हैं। सिकंदर बोला, उन्हें आदर से साथ ले आओ। सिपाही जाता है। थोड़ी देर में आम्भी का प्रवेश हुआ। आम्भी, प्रणाम सम्राट। सिकंदर बोला, आइए राजा आम्भी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हमारे जवान पुरु के हाथियों से घबराए हुए हैं। लगता है लड़ाई का विचार छोड़ना होगा। आम्भी बोला, आप ऐसा न सोचे सम्राट, यह वर्षा हमारे लिए वरदान है। दलदल और गीली जमीन में हाथियों के पैर नहीं टिकते। कल का दिन आपकी विजय का दिन होगा। आप केवल सेना को कूच का आदेश दें। सिकंदर बोला,
आदेश देने से क्या होगा? सेना झेलम कैसे पार करेगी? आम्भी बोला, सम्राट यह मेरे ऊपर छोड़ दे। यहाँ से थोड़ी दूर पर नदी के बीच में एक टापू है। वहाँ नदी कम गहरी है, ऐसा सेना वहाँ से पार हो जाएगी। सिकंदर बोला तेज आवाज में, सेलूकस, सेना को कुछ का आदेश दो, मेरा घोड़ा ले आओ। चौथा दृश्य, राजा का समय मंच पर अंधेरा है। पर्दे के पीछे पुरुष के सोते हुए सैनिकों पर सिकंदर की सेना का आक्रमण। पर्दे के पीछे से लड़ाई की आवाज़ आती है। लोग चीखते चिल्लाते हैं। हाथी घोड़ों की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। थोड़ी ही देर में सिकंदर जिंदाबाद का नारा गूंजता है। पर्दा उठता है। मंच पर सिकंदर बैठा हुआ है। वह अपनी विजय पर खुश है। सेलूकस को पुकारता है। सिकंदर बोला, सेलूकस, सेलूकस। सेलूकस बोला, आज्ञा सम्राट। सिकंदर बोला, कैदी को पेश करो। सेलूकस जाता है और बंदी पुरु को लेकर आता है। सिकंदर बोला, आइए राजा पुरु, अब तो आपने सिकंदर की वीरता देख ली। पुरु बोला गर्व से, हूँ वीरता नहीं, वीरता नहीं, धोखा जरूर देखा। रात में चोरों की भांति आक्रमण करना सिकंदर को ही शोभा देता है। सिकंदर युद्ध है राजा पुरु। वहाँ न्याय और धोखा नहीं देखा है। हम आपकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। मैंने अंधेरी रात में आपकी चमकती हुई तलवार देखी थी। अब आप हमारे कैदी हैं। बताइए आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पुरु बोला, स्वाभिमान से, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। अम्भी बोला सिकंदर से, सुना सम्राट, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। सिकंदर बोला गुस्सा से, अम्भी, आप बहादुरों की इज्जत करना नहीं जानते। पुरु से हम आपका जवाब सुनकर बहुत खुश हुए। ऐसा जवाब एक बहादुर ही दे सकता है। राजा पुरु, आप कैद से आज़ाद हैं। हम आपका राज्य वापिस करते हैं। अम्भी बोला, मगर सम्राट, आपने यह राज्य मुझे देने का वादा किया था। यह धोखा है। सिकंदर बोला उत्तेजित होकर, अम्भी, अपनी औकात समझो। धोखा मैंने नहीं, तुमने अपने देश के साथ किया है। देश के गद्दारों को सीख देना यूनानी खूब जानते हैं। अब आप जा सकते हैं। पुरु से, महाराज पुरु, आज से
हम आपके दोस्त हैं। मैं वचन देता हूँ कि यह दोस्ती जीते जी कामयाब रहेगी।